दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे YouTube चैनल देसी मैथ्स ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और हाँ, जो सीरीज हम चला रहे पिछले साल के क्वेश्चन करने के, जो बार बार पूछे गए वो क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो कल मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपके लिए डेली अपलोड हो गए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से और भयंकर काम में आने वाला वीडियो। भाई तो पूरा वीडियो जरूर देखे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन खुल जा रे बाबा, ठीक है, स्क्रीन पे। चलो पहला क्वेश्चन दिया, 20 संतरे का बिक्री मूल्य, 20 संतरे का बिक्री मूल्य 30 संतरे के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, एक क्वेश्चन में आपको यहां पर बता रहा हूं, एक क्या बोले आप, कॉन्सेप्ट है ना। जब भी मेरे को लाभ प्रतिशत बोले, ठीक है, जब भी लाभ प्रतिशत बोले या बोले मेरे को हानि प्रतिशत, जब भी मेरे को लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत, तो कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी हानि होगी, जो भी हानि होगी, जो भी लाभ होगी, उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस ऊपर लिखेंगे। और हमेशा विक्रय मूल्य, सॉरी, हमेशा क्या, लागत या क्रय मूल्य, ठीक है, क्या यहाँ पर क्रय मूल्य हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे। क्या लिखेंगे, नीचे। प्रतिशत मतलब गुणा का ही क्या करना पड़ेगा, 100 का रे बाबा। तो ये ऐसा कि ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, ये हर चीज क्वेश्चन में काम में आने वाला है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये मैं मिटा देता हूँ। कहाँ गया रे मिटाने वाला बाबा, मिटाने वाला कहाँ है, मिटाने वाला कहाँ है, मिटाने वाला कहाँ है, मिल जा यार, मिल जा, मिल जा। चलो ये उतार लो ना। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब हाथ से ही मिटाना पड़ेगा, मिटाने वाला नहीं मिल रहा है ना। जस्ट सेकेंड। मिल गई यार। चलो 1 मिनट तो ये चलेगा या 2 मिनट चलेगा, फटाफट चलो, है ना। क्या बोला यहाँ पर, 20 संतरे का बिक्री मूल्य। देखो मैं जैसा लिख रहा हूं ना वैसे लिखना आपको, क्योंकि देखो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। पहले क्या बोला मेरे को, पहले क्या बोला। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, लिख के मान लो 100% आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। अब देखो 20 संतरे का बिक्री मूल्य आ गया, कभी आ जाएगा पहले लागत मूल्य, कभी क्रय मूल्य, कभी विक्रय मूल्य पहले। तो कुछ भी नहीं करना, जैसा दिया ना वैसा लिखना। मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पर क्या बोला, 20 संतरे का बिक्री मूल्य। भाई देखो लिख लो यहाँ पर 20 संतरे का क्या बिक्री मूल्य, तो ये भाई बिक्री है ना, बिक्री मूल्य। फिर क्या बोला यहाँ पर, 20 संतरे का बिक्री मूल्य। फिर क्या बोला, 30 संतरे का लागत मूल्य। तो भाई यहाँ पे लिख लो 30 संतरे का लागत मूल्य। देखो अब लागत का मतलब पैसे कितने लगे, भाई हम खरीद के लाए, मतलब हमारे पैसे कितने लगे, मतलब लागत का मतलब क्या, क्रय मूल्य। और बिक्री, बिक्री मतलब कितने में बेचा, मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये विक्रय मूल्य। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोला, 30 संतरे का लागत मूल्य क्या बराबर, तो भाई बराबर मतलब ये बराबर लगा दो। तो अब ये लिखे लाए ना हिंदी में, इसको अलग ही कर लो बाबा, और ये गिनती वाले को अलग ही कर लो रे। तो अब देखो ये 20 मेरे पास यहीं पे रखा मैंने, और बेसिक में बता रखा, बराबर के इधर आएगा, गुणे वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, ये 30 नीचे। और इधर क्या है रे बाबा, लागत क्या है भाई, यहाँ लागत मतलब कोतरा पैसे लागे अपना। ये का रे बार बिक्री, कोतरा रुपये में बेचिया। तो भाई यूँ का लिख दे सुनिया नीचे, ऊपर से तो कहीं जैसे नीचे। तो अब देखो ये कट रहा क्या भाई, कटा तो काट दो। देखो इसको काटेंगे 0 से 0, है ना। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2/3। यार मैंने किसी वस्तु को लागत मतलब कितने रुपए लगे मेरे, 2 रुपए। भाई लागत मतलब खरीदा कितने में, मैं 2 रुपए में। और अब बेचा कितने में रे, 3 रुपए में बेचा रे। तो मेरे को कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। भाई देखो 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में बेचा। मैंने क्या बोला, जो भी लाभ या हानि ऊपर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ये ऊपर लिख दिया रे बाबा। और फिर क्या बोला, नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, लागत मूल्य। तो कितने, 2 रुपए। प्रतिशत ज्ञात करना मतलब गुणा का कर है, 100 का और काटेंगे तो कितना आ जाएगा रे बाबा, 50%। और ये मेरा क्या हो जाएगा रे, आंसर इज हो जाएगा। तो फटाफट से चाट लो। देखो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखने से आपका कभी भी डाउट नहीं आएगा कि लागत मूल्य कौन सा होगा और बिक्री मूल्य, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी, मैं आपके सपोर्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी के साथ चलो अगला क्वेश्चन भी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन खुल जा, एक टेप रिकॉर्डर की लागत मूल्य 2100 रुपए। बस देखो लागत मतलब या लिख लो, है ना, लागत मतलब कितने पैसे लगे, मतलब क्रय मूल्य, है ना। क्या बोला यहाँ पर, क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य कितना भाई, लागत मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य कितना दिया यहाँ पर, लागत मूल्य कितना दिया यहाँ पर, लागत मूल्य कितना दिया यहाँ पर, 2100 रुपये। कितना दिया ये, 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये। जो चिन्हित मूल्य से 30% कम है। चिन्हित मूल्य, चिन्हित मतलब कि भाई अंकित, मतलब अंकित के मूल्य से 30% कम है। अब समझना, क्या ये 30% कम है,
तो जहां पर भी प्रतिशत आए मतलब कितना मानना अपने को, तो 100, कितना मानना 100, तो भाई 100 मानेंगे तभी तो 30% कम होगा ना। तो यार अपन ने माना कि जो चिन्हित मूल्य है ना कितना है 100%, चिन्हित मूल्य कितना है यहाँ पर, अंकित मूल्य लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्या अंकित मूल्य कितना है मेरे पास 100%, तो अंकित मूल्य से 30% कम है, तो 30% कम है, तो 30% कम है मतलब कितना भाई, ये कितना, ये 70%, ये कितना परसेंट है, लागत मूल्य 70%। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। चिन्हित मूल्य 100 माना अपन ने, तो चिन्हित मूल्य से 30% कम है भाई, 30% कम है बोले 100 तो मानना पड़ेगा तभी तो कम कर पाएंगे, तो 30% कम है मतलब कितना 70%, ठीक है। तो अब देखो 70%, प्रतिशत में कितना बोला 70, लेकिन रुपये कितने भाई 2100, कितने हो गए 2100, 1% बराबर निकालेंगे तो देखो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा 2100 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास 7, ये 70 भाई, 70 कहाँ चल जाएगा नीचे। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा, अंकित मूल्य ज्ञात करो, क्या पूछा यहां पर, मतलब चिन्हित मूल्य पता कीजिए, तो चिन्हित मूल्य परसेंट में कितना माना 100, तो गुणा का कर दूंगा मैं यहां पर 100 का, तो ये 0 से ये 0, 7 3 21, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 1 2 और 3 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर चिन्हित मूल्य कितना है 3000। अब देखो इसको एक ही मतलब थोड़ा और छोटा कैसे कर सकते हैं यार, है ना, समझो इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज। लेकिन अब देखो और छोटा कैसे कर सकते, देखो चिन्हित मूल्य कितना है भाई 100%, अंकित मूल्य 100%, तो ये जो मेरे जो पैसे लगे ना वो 30% कम है, तो भाई मेरे पैसे कितने परसेंट लगे 70%, और देखो पैसे कितने लगे 70%, परसेंट में 70 लगे, लेकिन रुपये में कितने लगे 2100, तो ये भाई दोनों बराबर हो ना, परसेंट में 70 और रुपये में 2100, दोनों बराबर, तो हमेशा लिखेंगे बट्टे में, कैसे लिखेंगे बट्टे में, मतलब 2100 बट्टे क्या हो जाएगा मेरे पास 70। लागत मूल्य मतलब 100% ज्ञात करना, तो गुणा का कर दूंगा 100, तो इसको हल करेंगे 7 3 21 मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास 3000, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि भयंकर ही मजा आने वाला रहे, ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा, और हाँ जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, है ना, कि यार मतलब किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं हम, और किस टाइप से जैसे क्वेश्चन घुमा भी दे तो आप मतलब एग्जाम में कर पाओगे। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि यार ये क्वेश्चन आएंगे रे वहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन देखो ऐसा थोड़ी होता है यार कि अपन पढ़ाएंगे वही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्लियर सारे करवाऊंगा मैं आपको, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन मतलब छोड़ के आ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो यहाँ पर। चलो चलो अगला क्वेश्चन खुल जा रहे बाबा फटाफट से, तो खुल जा रही है भी। एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज दर पर रखा गया, यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो उससे 72 रुपये ज्यादा ब्याज प्राप्त होता, मतलब 72 रुपये ज्यादा प्राप्त होती, ब्याज नहीं 72 रुपये ज्यादा प्राप्त होते। अब समझना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना जो भयंकरीज वाला है। देखो क्या बोला यहां पर, मैंने 3 वर्ष के लिए लिया यार, कितने वर्ष के लिए लिया यहाँ पे 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3, किसी को भी ब्याज मतलब पैसे दिए या लिए, मान लो मैंने 3 वर्ष के लिए पैसे किसी से लिए, लेकिन हुआ क्या, उसने मेरे को मतलब जो भी परसेंट अपने दिया है कि 10% पे दिया, 20% पे दिया, और जो जो एग्जाम में आते ना क्वेश्चन हमेशा वार्षिक दर आएगी ना, ये गांव में अपने रुपये कैसे देते मालूम है, महीने से 10% मंथली, 5% 2% ये महीने से चलते, लेकिन जो अपन बैंक से जो लोन लेते हैं ना वो वार्षिक चलता, मतलब एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन वार्षिक परसेंट से आएगा, इतना समझना, ठीक है। तो यार जो भी मैंने 10% से लिया, 30%, जितने भी परसेंट से लिया, लेकिन वो क्या करता, जब 2% बढ़ा देता है, जब 2% बढ़ा देता है तो मेरे पैसे अधिक कितने लग जाते, 72 रुपए, कितने लग जाते 72। तो भाई देखो 2% बढ़ा है मतलब एक साल में 2%, वार्षिक दर रहेगी मैंने बोल रहा हूं, तो एक साल में कितने परसेंट बढ़ गए, 2% बढ़ा है मतलब एक साल में 2%, तो एक साल में 2% है बाबा, तो 3 साल में कितने परसेंट मास्टर साहब 6%, मतलब कितने परसेंट अधिक पैसे लिए, 6% अधिक पैसे लिए, लेकिन रुपये में कितने बोले 72, तो मैंने क्या बोला 72 और 1% बराबर में है मतलब बट्टे में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बट्टे में 6। अब क्वेश्चन क्या बोला ये देखते हैं हम, ठीक, क्वेश्चन क्या बोला गया हमको, उससे 72 रुपये ज्यादा प्राप्त हुए तो धनराशि है। अब देखो धनराशि है तो देखो ध्यान लगाना, धनराशि मूलधन जो भी बोले ना, मूलधन, मूलधन मतलब यहाँ पे 100% होता है। देखो ये पूरा परसेंटेज का है ना, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि, ये 4-5 चैप्टर है ना, ये पूरे परसेंटेज पे होते, ठीक है। तो अब देखो जहां पर भी मेरे को बोले मूलधन, क्या बोले मूलधन, तो मूलधन मतलब 100, मूलधन मतलब क्या 100, तो गुणा का इकारे बाबा 100 का, क्योंकि देखो 6% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना 100 का गुणा, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 1200 रुपये, कितना हो जाएगा मेरे पास 1200 रुपये, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, चलो ले लिया, चलो मिटा दो इसको,
फिर आता हमारा अगला क्वेश्चन, गोरी, गोरी क्या बोला यहाँ पर, गोरी बहन ने 50,000 रुपये, 50, गोरी बहन ने 50,000 रुपये का लोन, गोरी बहन ने 50,000 रुपये का लोन 10% की दर पर बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीद लिए। वाह, मजा आ गया, एक स्कूटर खरीद लिए 50,000 रुपये लोन लेके ना 10% की दर से, ठीक है। 3 साल बाद उसने कर्ज चुका दिया, उसने कुल मिला के कितनी राशि जमा की होगी। अब देखो, एक बहन, भाई गोरी बहन है, 50,000 रुपये बैंक से ले आई और अपनी स्कूटी ले आई मजे से, और 3 साल में, कितने साल में बोला मेरे को यहाँ पे, दर बैंक से लिया और एक स्कूटर खरीदा, 3 साल बाद वापस दे दी, लेकिन देखो ब्याज की दर क्या, 10%, ब्याज की दर क्या, 10%, ब्याज की दर क्या, 10%। अब कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, ये जो बता रहा हूं ना मैं भाई, बहुत साधारण ब्याज का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि मूलधन हमेशा क्या होगा, मूलधन हमेशा क्या होगा यहाँ पे 100%, 100%, मूलधन हमेशा क्या होगा 100%। और देखो कितने पैसे टोटल जमा किए भाई उसने, भाई टोटल पैसे कितने जमा किए, तो भाई देखो ब्याज भी तो जमा करी होगी उसने, मतलब टोटल क्या जमा की उसने, मिश्र धन। टोटल क्या जमा किया उसने, मिश्र धन। टोटल क्या जमा किया उसने, मिश्र धन। इधर लिख लो क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना वहाँ पे, मूलधन और टोटल क्या जमा किया उसने, मिश्र धन, ठीक है। टोटल क्या जमा किया उसने, मिश्र धन। अब ध्यान से समझना, अब मिश्र धन मतलब एक तो भाई जो ब्याज लिया, जो पैसे लिया मूलधन वो, और फिर जमा करने जाऊंगा मैं तो भाई ब्याज भी तो देना पड़ेगा। ला भाई तूने मेरी सहायता करी तो ले यार इतना पैसे ले एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ब्याज और मूलधन मिलके क्या बनता हमारे पास, मिश्र धन। मतलब क्या मिल जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन मिलके क्या बनता, मिश्र धन। अब कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई और बहन, और जो भी बंदा छोटा बड़ा देख रहा है, भयंकरीज वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आज तक नहीं देखेंगे। देखो मूलधन हमेशा 100% रहता भाई, कितना रहता, 100%। अब ब्याज में कितना दे रहा हूं मैं उसको देखना, ब्याज वो जो गोरी है ना कितना दे रहा है उसको, 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितने परसेंट दे देगी ब्याज, 30% भी। देखो 1 साल में 10% बोला गया क्वेश्चन में मेरे को, है ना, 1 साल में 10%। देखो ये 100% मूलधन और ब्याज कितने दे रहे, 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितने परसेंट ब्याज दे देगी ये, 30% ब्याज दिया। कितना परसेंट ब्याज दिया, 30% ब्याज दिया, ठीक है। तो अब देखो मूलधन 100% और 30% ब्याज दिया, मतलब टोटल कितने प्रतिशत पैसे वापस देगी रे, वो 130%। कितना देगी, 130। और यही कॉन्सेप्ट था भाई, पैसे कितने ली थी वो, 50,000 रुपए। कितने ली थी, 50,000। तो अब देगी कितने पैसे वापस, 130%। तो 130/100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 5 65 रे बाबा। तो कितना हो जाएगा, 65,000। कितने हो जाएगा, 65,000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भाई फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखो। क्या करो, ये सीखो क्योंकि भयंकरी है। देखो अपन निकालते भाई पहले मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। फिर उसको मिश्र धन में जोड़ते, तो एक ही लाइन में रहे। इसको आप सीख जाओगे ना तो फटाफट कर लोगे, ठीक है। मूलधन हम 100% देंगे, 1 साल में 10%, तो 3 साल में 30%, मतलब टोटल पैसे कितने परसेंट देना, 130%। तो 130 का गुणा रे, खत्म। चलो ये मिटा दूं मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन खुल जा रहे सिम सिम। मैं बता रहा हूँ ना, पूरे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा यार, पूरे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखे, बहुत मजा आएगा, है ना, भयंकरित मजा। और मैं बता रहा हूँ ना, गणित सीख जाओगे ना आप, है ना, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता। ए और बी की आई का अनुपात 4:3 है। ए और बी की आई का अनुपात कितना है, 4:3। आई समझना, आई भाई, आई गई, आई ना अपने पास, आई मतलब समझो पैसा, अरे पैसा है नहीं, कई पैसा। तो अब देखो भाई, ये ए जो है ना 4 रुपए कमाता, समझना। ये काट पीट जो अनुपात बोलते हैं ना, काट पीट के दे देते अपने को भाई, इससे ज्यादा अब नहीं कटेगा। कटेगा क्या, किसी भी एक संख्या है जो एक ही संख्या से कटता नहीं करता, काट पीट के दिया। अनुपात का मतलब क्या, काट पीट को अपने को दे दिया भाई, ले मटन मत समझ लेना, काट पीट के दे दे, बना के खा लिए मस्त, है ना। तो भाई आई कितनी की, ए 4 रुपए कमाता ना, बी कितना रुपया कमाए रहा भाई, बी कितना रुपये कमाए, तो मास्टर बी कितना कमाए, 3 रुपए। अब आगे देखो, उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। व्यय का अनुपात कितना है, 3:2। भाई देखो यार, ये कितने रुपए खर्च कर रहा, 3 रुपए, और ये कितने रुपए खर्च कर रहा, 2 रुपए। तो अब देखो ये क्या हो गया मेरे पास, व्यय, है ना, ठीक है। तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत, तो बचत में निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी भाई, ये 4 रुपए कमाता, 3 रुपए खर्च करता, तो बचाए कितना, 1 रुपया। ये 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च करता, तो ये भी कितना बचा है, 1 रुपया। इतना समझ में आया। फिर क्या बोला आगे, फिर क्या बोला आगे,
फिर क्या बोला आगे कि उनमें से प्रत्येक रुपये 700 रुपये की बचत करता। मतलब जो प्रत्येक है ना भाई, ए भी 700 रुपये बचा लेता और बी भी 700 रुपये बचा लेता। मतलब देखो यहाँ पर यार अपन ने देखा ये 1 रुपया बचा रहा तो 700 बोल रहा हो तो, और ये कितना बचा रहा है यहाँ पर 1 रुपया, तो इसका भी 700 रुपये बोल रहा है यार। मतलब एक बराबर कितना 700, एक बराबर कितना 700, एक बराबर 700। क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा, ए की आय ज्ञात करो। तो ए की आय कितने रुपए का मारा 4, भाई एक बराबर 700। मान लो देखो 1 रुपए की 700 चॉकलेट, तो 4 रुपए की कितनी चॉकलेट, ये 700, 7 चौक 2800, कितनी भाई 7 चौक 2800। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ रहा ना, समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगला क्वेश्चन, 2430 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की गई, यदि उनके अंश में क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए घटाए जाए तब शेष का अनुपात 3:4:5 होगा। बी का अंश है, गजब, बी का अंश है। बहुत खतरनाक सवाल। देखो अब टोटल कितने बांटना भाई, 2430 रुपए मैंने किनको बांटा, ए बी और सी में बांटा। ठीक है, ए बी सी में बांटा मैंने, 2430 रुपए बांट दिए। लेकिन हुआ क्या, ए से 5 रुपए ले लिए वापस, बी से 10 रुपए वापस ले लिए और सी से 15 रुपए वापस ले लिए। मतलब 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 15 और सॉरी 5 और 10 हाँ 15, और 15 कितना हो जाएगा 30। मतलब यार 2430 रुपए बांटा मैंने, 2430 रुपए मैंने बांटा, तो 2430 रुपए में 30 रुपए तो मैंने वापस ले लिए ना। तो भाई मैंने 30 रुपए, टोटल 30 रुपए वापस ले लिए, तो वास्तव में मैंने बांटे कितने 2400 रुपए। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब ए से 5 रुपए लेता, बी से 10 और सी से 15, मतलब टोटल 30 रुपए वापस ले, तीनों भाई से 30 रुपए वापस ले लिया। तीनों को बांटा 2430, 30 रुपए वापस ले ले, तो तीनों को बांटा कितना 2400 रुपए। तो अब बोला क्या यहाँ पर, अब बोला क्या यहाँ पर, अब बोला क्या यहाँ पर कि शेष का अनुपात है, शेष का अनुपात है, शेष का अनुपात है। तो भाई जो शेष पैसे बचे उनका क्या अनुपात है, तो शेष भाई बांटे कितने थे, 30 रुपए वापस ले ले, शेष 2400 रुपए बांटे थे। तो शेष का अनुपात भाई इसके पास 3 रुपए, इसके पास 4 रुपए, इसके पास कितने रुपए 5 रुपए। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, बी का अंश। तो देखो टोटल कितना बांटा 2400 रुपए, टोटल है कितने यहाँ पर 5 और ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, टोटल 2400 रुपए। तो देखो मैंने बोला ना आपको बराबर को हमेशा बटे में लिखेंगे, तो 2400 और यहाँ पर देखा तो कितने 12, भाई वास्तव में है कितने 2400, लेकिन यहाँ पर देखा तो 1200, तो 2400 बटे क्या हो जाएगा 1200। फिर बोला क्या मेरे को, भाई देखो 12 बराबर 2400, किसका पूछा मेरे को यहाँ पर, बी का। तो बी का कितना भाई 1200 बराबर 2400, तो 4 बराबर पूछा, तो 4 का गुणा कर दो रे, 4 3 12 और 3 8 24, तो कितना आ जाएगा बी का रुपये 800 रुपये। और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है भाई। चलो एक विमल भाई है, एक अरुण भाई है, एक विमल, अरे वाह विमल, विमल विमल अजय देवगन, दाने दाने में केसरी का दम, मर गए रे बाबा। विमल और एक अरुण, अब शाहरुख खान भी आ गया है ना इसमें रे, एड है ना, याद रखना भाई विमल का प्रसार कौन करता है ना। चलो तो विमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान है ना, ये वर्तमान में 3 साल का और ये कितने साल का 5, ये वर्तमान लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, वर्तमान है ना। कॉन्सेप्ट आप तो समझने की कोशिश करो बस। वर्तमान, और ये एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन करवा रहा, दिख ही रहा होगा आपको है ना। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 कितना है, 3:5 है। उनके आयु का योगफल 80 वर्ष है। मारे योग कितना भाई 80, यहाँ पे है कितना 80, लेकिन यहाँ पर मैंने जोड़ा तो कितना हुआ 8 भाई, 3×5 8, लेकिन दिया कितना 80। तो मैंने क्या बोला, बटे में लिखेंगे बराबर वाली संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कितना, यहाँ पर 8 है ना, और है कितना 80, तो काटा तो भाई कितना हो गया मेरे पास 8 बराबर 10 है ना। या फिर देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 बराबर आ गया, तो कितना आ गया 10। फिर क्या बोला, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात। तो भाई देखो अभी 1 बराबर 10, तो ये तो भाई 3 दे रखा, देखो 8 से काटा मतलब 1 बराबर कितना आ गया 10, तो ये तो 3 दिया रखा। देखो विमल का अनुपात कितना दे 3, तो भाई 1 बराबर 10, तो 3 बराबर ये 30 साल का, और ये 5 बराबर कितने साल का, ये 50 साल का। लेकिन 10 साल बाद बोला, 10 साल बाद, अभी मैं भाई 30 साल को, तो 10 साल बाद कितना हो जाऊँ, मैं बोलूँगा यार अभी मैं 30 साल का हूँ यार, 10 साल में डोकरात हो जाऊँगा अरे यार, तो 10 साल में 41 साल का हो जाऊंगा, मरने में आ जाऊंगा रे। ठीक है, तो ये अभी 30 साल का, तो 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा भाई 40 साल का, और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा मेरे पास 50 साल का। ठीक है, अनुपात पूछा मतलब काट लो इसको, तो कितना हो जाएगा 4:3, ये सॉरी 60 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 60 भाई, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, 20 से काट लो कितना हो जाएगा 2, और 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या लिख रहा है ये मत समझो, आप तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कहीं पे भी लिख दो। गणित कैसा नहीं स्टेप बाय स्टेप की ये यहीं पे लिखना, ये यहीं पे, ऐसा नहीं है रे, कहीं पे भी लिखो, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं और फिर बोलते रहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जाओ, अगला क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मोहन अपने पिता से 20 वर्ष से छोटा है, मोहन अपने पिता से 20 वर्ष से छोटा है। 5 वर्ष पूर्व भाई, 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व क्या बोला, उसके पिता की आयु उससे 3 गुना थी। 3 गुना थी मतलब वो मोहन 3 साल का तो उसका बाप 3 साल, सॉरी मोहन 1 साल का तो बाप कितने साल का, 3 साल का। बाप कितने साल का, 3। भाई 3 गुना मतलब क्या कि मोहन 1 साल का होगा तब बाप कितने साल का, 3 साल का। फिर क्या बोला, उससे 3 गुना थी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो, लेकिन ये तो 5 वर्ष पूर्व की दी। अब समझना, जो मोहन है ना उसके पिता से 20 वर्ष से छोटा है। कितना बोला यहाँ पर, 20 वर्ष से छोटा है। तो भाई मोहन 20 वर्ष से छोटा रहेगा हमेशा, कि नहीं रहेगा। भाई अपन किसी से 2 साल बड़े, कितने साल बड़े, 2 साल। तो भाई मरेंगे वहां तक 2 ही साल बड़े रहेंगे, कि ऐसे तो नहीं होगा कि 10 साल बाद वो मेरे से 2 साल वो मेरे से बड़ा हो जाएगा या वो 3 साल छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या। भाई 2 साल बड़ा है तो भाई 5 साल पहले भी 2 साल बड़ा रहेगा, 5 साल बाद भी 2 साल बड़ा रहेगा, 40 साल बाद भी 2 साल बड़ा रहेगा, मतलब वो तो 2 साल बड़ा ही रहेगा ना। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, कि छोटा बड़ा हो जाएंगे अपन, किसी से बड़े है तो फिर मैं छोटा जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब हमेशा के लिए कितना अंतर तो वही रहेगा। तो यहां मैंने अंतर चेक किया, रे बाबा ये 3 साल का, ये 2 साल का, तो इसका बाप कितने साल बड़ा, 2 साल। कितने साल बड़ा, 2 साल। लेकिन क्वेश्चन में कितने साल बड़ा बोला मेरे को, 20 साल। कितने साल बड़ा बोला, 20 साल। तो देखो 2 बराबर 20, तो देखो 1 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, बटे मैंने बोला आपको। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 1 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 1 बराबर 10। अब किसकी आयु पूछी, किसकी आयु पूछी, देख लो, उसके बाप की पूछी कि इसकी पूछी, भाई किसकी पूछी, उसके पिता की वर्तमान आयु। तो देखो 1 बराबर 5, तो मैंने यहां पर देखो 3 बराबर 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, देखो 1 बराबर 10 तो 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 30। लेकिन ये कब की आयु, 5 साल पहले की। ये 5 साल पहले 30 साल का था, 5 साल पहले। पहले रे पुराने जमाने में मैं तो स्मार्ट दिखता था, भयंकर ही, अभी तो डोकरा तो लग रहा। ठीक है, तो 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले 30 साल का। तो भाई वर्तमान में कितना, पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा रे बाबा, 35। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लाते हैं हम आपके पास, जल्दी से ले लिए। चलो अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंकों को 10 और 15 घंटों में भर सकते। देखो मैं इसमें ना जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, हर चैप्टर से 1-1 2-2 क्वेश्चन लाऊंगा हर सीरीज में। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। ठीक है, पाइप ए बी और सी 3 दिया है ना, ए और बी 10 घंटे और 12 घंटे एक और बी भर सकते हैं। सी इसे 18 घंटे में खाली करा। भाई 1 माइनस कर दो इसको, ये खाली करा 18। एलसीएम ले लो इसका। देखो अब देखो यहाँ पर 10 और 12 का एलसीएम कितना, 60, और ये 60 है तो 6 18 कर दो, 180 भाई आ जाएगा ना इसके। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। एलसीएम मैंने निकालना बता रखा, समय कार्य का पार्ट है, देखना बहुत मजेदार तरीके से बता रखो। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे 18 बार, 12 से इसमें भाग देंगे 15 बार, 18 से इसमें भाग देंगे 10 बार। अब देखो दोनों मिलकर, अब देखो दोनों ने चालू, भाई तीनों को चालू कर दे, ये खाली कर रहे हैं ना, तो दोनों ने मिलकर देखो ये 18, भाई 18 लीटर टंकी में पानी डाल दिया, ये 15 लीटर डालता है 1 घंटे में, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने डाल दिया, 33 लीटर। लेकिन ये 33 लीटर पानी डालता है, एक नल तीसरा भी चल रहा है, वो निकाल देता भाई कितने, 1 घंटे में 10 लीटर। तो 10 लीटर निकाल देता, तो भाई वास्तव में 1 घंटे में टंकी में पानी डल कितना रहा, 23 लीटर मास्टर। कितने लीटर, 23। टंकी में पानी आता कितना, पानी कितना आता है, 180। तो 180 बटे कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 बटे कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो 23 अटे कितना हो जाएगा, 184। तो 23 सते कितना हो जाएगा मेरे पास, 161, और 161 मतलब यहाँ पर बच कितने गए, 19। तो 19 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास, 23। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, घंटे में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 2 कार विपरीत दिशाओं में एक ही स्थान से चलना शुरू करती है। एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर जाती है और दूसरी 75 किलोमीटर घंटे की गति से दक्षिण की ओर जाती है। एक दूसरे से 504 किलोमीटर दूर जाने में उनको कितना समय लगेगा। अरे भयंकर ही सरल वाला है रे, ये तो हलवे जैसा है, हलवे जैसा। दोनों यहाँ पे क्या बोला, कार है ना, क्या बोला यहाँ पे, कार है। तो दोनों कारें है ना, दोनों कार, तो भाई ये कार यहाँ पे खड़ी, एक ये कार और एक कार ये खड़ी। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चलेगी ना, ये विपरीत दिशा में। तो देखो ये इधर चलना चालू कर दी और ये उत्तर ने एक दक्षिण मान लो। ठीक है, जो भी दिशा विपरीत जा रहे, मतलब एक इधर जा रहे तो एक इधर जा रहे। मतलब यार देखो ये 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और ये कितना चल रहे, 75 किलोमीटर है ना। ठीक है, ये कितना चल रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, मतलब ये एक दूसरे से 405 किलोमीटर की दूरी पर कब हो जाएगी। तो देखो ये भी स्टार्ट हुई गाड़ी, स्टार्ट करा भुर्र, ये भी स्टार्ट करा भुर्र। तो देखो ये 1 घंटे में कितना चल गया, 60। ये 1 घंटे में कितना चल गया भाई, 75। ये आगे 75, इधर चलेगा 75 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना चल गया, 60 किलोमीटर। मतलब यार इन्होंने 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी हो गई, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये 75 आगे चला गया, 60 आगे चला गया, तो 1 घंटे में दूरी कितनी हो गई मास्टर साहब, 135।
भाई 70 और 60 भाई इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, देखो कितने कितने दूर हो गई, ये 75 चला गया ना, ये 60 इधर चला गया, तो यहां से यहां तक कितने हो गए 135 हो गए ना। मतलब 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे, तो 405 बोला कि यहाँ पे क्या बोला, ठीक है हाँ 405, तो 405 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगाएगी भाई, 1 घंटे में 135, 405, तो देखो अब हल कैसे करना, 3 का पहाड़ा बोलो, 1 का पहाड़ा बोलो, 100 200 300, 3 बार बोला 300 आ गया, तो 35 3 105, तो भाई 300 और 105 कितना हो जाएगा मेरे पास 405, मतलब कितने बार में कटेगा 135 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। ये मैं रट के ना लो, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि भाई काटना कैसे, ठीक है। आप 5 से भी काट सकते हो, लेकिन देखो ये भाई 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, 3 का गुणा करूंगा तो 300 और 35 में भाई 35 ने 35 70 में फिर 35 आ रहा तो 105 और ये 300 कतरा हो गया अपना पास 300, ये 405, बस ये तो कतरा बार यहाँ 3 को गुणो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति कितनी है, धारा की गति ज्ञात करो भाई फटाफट से, यहाँ पे चलो धारा की गति ज्ञात करो, है ना। कॉन्सेप्ट समझना, जब भी विपरीत, देखो विपरीत है ना, विपरीत बोल सकता हूं, और यहां पर क्या बोला विपरीत को, और क्या बोल सकते अपन प्रतिकूल, है ना, विपरीत, और फिर क्या बोला यहां पर अनुकूल, है ना, अनुकूल बोला, ठीक है। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में अनुकूल है आ रहे तो अनुकूल, और प्रतिकूल मतलब विपरीत, है ना, प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर विपरीत, प्रतिकूल, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, जब धारा के साथ अनुकूल मतलब धारा के साथ जाता तो कितना जाता 14 किलोमीटर, कितना जाता है यहाँ पे यही बोला ना 14 किलोमीटर, ठीक है 14 किलोमीटर, है ना। अब देखो 14 किलोमीटर धारा के साथ जाता तो कितना जाता 14, मतलब धारा की दिशा बेड है ना। अब नाव की चाल कितनी ये नहीं मालूम, लेकिन इसमें धारा की भी चाल है और नाव की भी चाल, जाता भाई 1 घंटे में 14, लेकिन वापस आता ना तो अब धारा तो भाई ऐसी जा रही, देखो ये नदी इधर बहकर जा रही मेरी, ठीक है इधर बहकर जा रही, अब मैं गया तो भाई स्पीड से चला गया 14 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन वापस आने में मेरे को दिक्कत आएगी ना, क्यों, क्योंकि धारा इधर जा रही, तो धारा भी तो मेरे को भाई धारा इधर आ रहा है, मैं उधर से आ रहा, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे होते जाऊंगा कि नहीं मैं, तो मतलब कम चल पाऊंगा, कुल मिला के कम चल पाऊंगा। तो विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकूल कितना आ रहा है मैं 8। अब ध्यान से समझना, यदि सामान्य मतलब न तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे, मतलब धारा की दिशा नहीं, सामान्य मतलब क्या बोल सकते अपन की, क्या बोल सकते कि यार अपन मतलब धारा नहीं चल रही, सिर्फ स्थिर जल में, क्या बोल सकते स्थिर जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, प्रतिकूल और अनुकूल वाली जो भी चाल है उसको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो बीच की चाल निकलेगी, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल निकलेगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 14 और 8 कितना जगह 20, सॉरी 14 और 8 कितना जगह 22, तो कितनी चाल को जोड़ा, 2 चाल को, तो 2 का भाग, तो 2 का मैंने भाग दे दिया, तो कितना आ गया मेरे पास 11। मतलब स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर, कितने 11 किलोमीटर, मतलब ये धारा नहीं बहती ना भाई, नदी बहती नहीं ना, तो कितना चल पाता मैं 11, लेकिन यार जब नदी बहती है, धारा बहती है, तो कितना चल पाता मैं 14 किलोमीटर, धारा नहीं बहती तो 11 किलोमीटर, तो भाई देखो धारा की दिशा कितनी हो गई, 14 में से 11 गए तो धारा की दिशा कितनी हो गई, धारा की चाल है ना, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो गई भाई यहाँ पे 3 किलोमीटर। 3 क्यों मास्टर, क्योंकि देखो जब धारा की चाल में जाता मैं तो 14 जाता, लेकिन धारा की चाल में नहीं जाता, ऐसे ही जाता अकेला ही, तो कितना जाता 11, मतलब धारा की चाल कितनी हो गई 3, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलो फटाफट से उतार लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक नाव अनुप्रवाह 5-15 किलोमीटर और ऊर्ध्वाधर, अनुप्रवाह देखो अनुप्रवाह भाई, अनुप्रवाह भी मतलब क्या हो जाएगा अनुकूल, अनुप्रवाह मतलब अनुकूल, और फिर क्या बोला ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर भी मतलब क्या हो जाएगा विपरीत है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब विपरीत, तो देखो ये 9 सेम कॉन्सेप्ट है ना, और ये 15 स्थिर जल में निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 24/2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 12, मतलब स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 12। पूछा क्या है यहाँ पर, नाव की गति, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर, चलो ये शांत जल में नाव की गति आ गई, क्या आ गई शांत जल में नाव की गति, ठीक है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, उसका परिमाप मरे परिमाप ज्ञात करना यार, क्या ज्ञात करना, ठीक है। अरे देखो ये जो गोला है ना, गोला बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, ये भाई व्रत इसको ही बोलते ना, तो देखो व्रत इसको ही बोलते ना अपन, तो देखो यहां से भाई अपन ऐसे डंडा खींचते, ये इसको क्या बोलते व्यास, इसको क्या बोलते व्यास, है ना, ये क्या अपने पास व्यास है ना, और व्यास का यदि मैं आधा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये त्रिज्या, क्या आ जाएगी त्रिज्या, समझ रहे हो। तो अब समझना, जो भी गोलाकार है वस्तु, जो भी गोलाकार, जैसे मैंने मान लिया भाई गोला भी आता ना, गोला का क्षेत्रफल ज्ञात करो, गोला का परिमाप ज्ञात करो, बेलन भी गोलाकार आती है ना,
तो जो भी गोलाकार आते हैं वहां पे पाई लगाना। क्या लगाना भाई? पाई। तो मैंने पाई लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये यहां से भाई एक दूरी ये और एक दूरी है, तो टोटल कितना हो गया? परिमाप मतलब टोटल दूरी, परिमाप का मतलब क्या? टोटल। तो टोटल कितना हो गया भाई? यहां से यहां और यहां से यहां, तो टोटल कितना हो गया? 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो त्रिज्या दे रखते हैं अपने को, त्रिज्या, तो भाई त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगी? आर। मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखो 2 और पाई का मान 22/7, और देखो आर, आर मतलब क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दी भाई मेरे को? त्रिज्या कितनी दी मेरे को? त्रिज्या 35। अरे खत्म रे। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 में 22 का गुणा करेंगे तो 220 रे भाई। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर। और सेंटीमीटर है ना, परिमाप ज्ञात करें मतलब सेंटीमीटर, लेकिन यहीं पे बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करो तो सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एडवांस में आपको, मत टेंशन लो, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप तो ले लो। अगला क्वेश्चन सिम सिम खुल जा। उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 फीट है। अब भी बताया था, मिटाना ही नहीं था। व्यास कितना है? व्यास कितना है यहाँ पर? व्यास कितना है? 42। तो मैंने अभी बोला आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगी, क्योंकि परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर, आर का मान मतलब आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना मतलब क्या हो जाएगा? व्यास का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा व्यास? ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21। तो देखो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? 21 इंच, ठीक है। तो 7 × 21 और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। ये 22 × 6, ठीक है। 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। तो कितना हो जाएगा? ये 132 फीट। कितना हो जाएगा? 132 फीट। पेन काम करना बंद कर दी बाबा। चलो दूसरी कोई सी चल रही क्या? क्योंकि अभी टाइम भी हो ही रहा अपना, है ना, टाइम भी हो ही रहा, बड़ा वीडियो हो जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं। चलो आप तो आप पढ़ोगे ना, रुकोगे तो हम कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और समझ में आ रहा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी नया बंदा देख रहा है भाई, और जो भी पुराना भी देख रहा है ना, तो लाइक तो बनता है। इतना मेहनत कर रहा है बंदा आपके लिए, तो आप लाइक नहीं करते हो, गलत बात है यार, गलत, बहुत गलत, बहुत ही गलत है, ठीक है। चलो देखो अब क्या बोला, ये जो परिमाप वाले तो सबको आते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे घुमाए समझो। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 60 डिग्री कोण, मरे 60 डिग्री कोण के सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो मास्टर साहब पाई आर वर्ग। क्या होता? पाई आर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग। यहाँ पे कोण भी दिया रहा भाई मेरे को, तो ये कोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कोण मतलब क्या? थीटा। मतलब टोटल कोण कितना होता है? 360। भाई वृत्त में वृत्त जो गोला है ना पूरा, तो पूरा गोला कितने का? 360। 360 में से थीटा ज्ञात करना, मतलब 60 तो दे रखा, तो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी? त्रिज्या कितनी दे रखी? 10। आर का वर्ग मतलब 10 को कितनी बार लिखना? 2 बार, ठीक है। या फिर 10 का वर्ग कर दो, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। आर का मान भाई आर का मान 10 और 10 का वर्ग मतलब 100 गुणा थीटा का मान 60 और बटे 360, ठीक है। ये तो भयंकर ही जा गया। देखो ये 0 से 0, 6 से काटेंगे कितनी बार? 6 बार। और कटेगा क्या? 2 से काट लो 11 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? ये 3 बार। और कटेगा क्या यार ये? ठीक है, और नहीं कटा। तो देखो 3 7 21, नीचे क्या बचा? 21, और ऊपर क्या बचे? 11 और 00 1100। 21 पंजे 105 है ना भाई, 20 पंजे 100, तो एक और ऊपर, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे पास? 10 है, मतलब कितना बच गया? 5। तो 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। तो कितना बच जाएगा? ऊपर 50 है मतलब 8, और नीचे कितना बच जाएगा? 21। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। मतलब देखो ये अब क्वेश्चन घुमा दिया, क्योंकि परिमाप सबको मालूम, लेकिन थीटा का मान दे दिया यहाँ पर। थीटा का मान कितना? 60। तो भाई 60, भाई थीटा दे रखा, तो थीटा बटे क्या हो जाएगा? देखो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात, ये सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, लेकिन थीटा का मान भी दिया, मतलब थीटा बटे 60, इसको ऐड कर देना, ठीक है। आप तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन खुल जा रहे सिम सिम। निम्न में से कौन से कोणों का युग्म पूरक है? निम्न में से कौन से कोणों का युग्म पूरक है? ध्यान से समझना, ध्यान से ना। युग्म पूरक, युग्म पूरक, युग्म पूरक, युग्म पूरक, सभी करोगे ना एडवांस, सारे क्वेश्चन में ला रहा हूं आपके लिए। युग्म पूरक मतलब यार ऐसा, इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है ऐसा कोई सा युग्म है क्या? जैसे युग्म पूरक का मतलब 90 का कोण। कितने का भाई? यहाँ पे 90 का कोण। लेकिन दोनों को डिवाइड करूं तो ऐसा कोई सा कोण है क्या भाई ऑप्शन में? ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या जिनका दोनों का युग्म करूं, मतलब योग करूं, तो क्या आना चाहिए? 90। तो देखो पहला देखो 35 और 65 कितना हो जाएगा भाई? ये 70, और ये तो 70 और 30 कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो 39 और 51 कितना हो जाएगा मेरे पास? 90। देखो ये बी वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो 39 डिग्री और क्या हो जाएगा? 51 डिग्री, ठीक है। बाकी सबको जोड़ेंगे तो 45 और 135 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 40 80 180 हो रहा। 100 वाला, 10 वाला भी कितना हो रहा है? ये भी नहीं होगा। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ब वाला है ना, 39 डिग्री और 51 डिग्री, ठीक है। मतलब दोनों को युग्म करने पर कितना आ रहा है? 90। पूरक मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण, तो ये भाई 90 का बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 3। 5 अनुपात कितना है? 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3। एक मैदान है, मैदान मतलब देखो अलग अलग आ गया ना अनुपात,
मतलब इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 3, मतलब इकाई की बात कर रहा है आयत की, है ना। अब देखो यदि चौड़ाई 42 मीटर है, अपने तो बोला यार यहाँ पे 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा 42, मैंने बोला ना जो भी बराबर वाली बट्टे में, तो देखो 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 42, यहाँ पर तो 3 बोला लेकिन है कितना वास्तव में 42, मतलब 3 बराबर 42, तो बराबर मतलब बट्टे में जाएगा, बराबर सीधा लाऊंगा, मतलब 42/3। समझ में तो आ रहा, ज़्यादा स्पीड से नहीं है ना, ठीक है। तो 42/3 क्या बोला 42 मीटर, तो लंबाई क्या तो लंबाई कितनी है भाई 5, तो 3 बराबर 42, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 14×3 42, ठीक है, और 5 तो 14×5 कितना हो जाएगा 70, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर भाई मीटर, है ना, मीटर में, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछता तो सेंटीमीटर में आता, ठीक है। चलो एक पासे को फेंका जाता है, क्या संभावना है कि 4 आ जाए, कई नहीं रे भाई, कई नहीं। देखो एक पासा को मैंने उछाला, एक पासे में टोटल फलक कितनी होती, टोटल फलक कितनी होती, तो मास्टर साहब टोटल फलक होती है 6, मैंने उछाला, मैंने बोला 4 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कितनी संभावना बता रहे, एक ही बोला ना भाई, 4 को उछालूंगा मतलब 4 ही आएगा, मतलब एक ही हुआ ना, 4 मत लिख देना ऊपर 4 आएगा करके, नहीं, मतलब यहाँ पर होता कुल संभावना, कुल संभावना, ठीक है, संभावना, और यहाँ पे मतलब जो आने वाले हैं ना वो संभावना, ठीक है। तो अब मैंने बोला 4 आएगा, तो 4 आएगा मतलब एक ही आएगा भाई, 6 फलक है तो 6 फलक में से 4 आ रहा, मतलब एक आ रहा, मतलब एक आ रहा, मतलब कहने का मतलब एक ही फलक आएगी ना 4 वाली, समझ रहे हो ना आप, तो मतलब 4 आएगा, मैंने बोला देखो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, आंसर क्या हो जाएगा 1/, और कॉन्सेप्ट समझो, मैंने बोला 5, मतलब भाई 5 आएगा, मतलब कितनी संभावना बन रही है, एक ही संभावना बन रही है, 6 आएगा तब भी ये आंसर 7, मतलब 7 तो आएगा नहीं, 6 फलक, मतलब 1 आएगा तो 1/6, 2 आएगा बोले तब भी यही, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है संख्याओं का कुल 12 है, संख्याओं का कुल क्या है यहाँ पर, संख्याओं को कुल क्या है यहाँ पर 12 है, कुल मतलब क्या योग की बात कर रहा है, ठीक है, योग की। तो 2 पासे को मैंने फेंका तो एक पासे में 36 फलक, तो देखो फलक हमेशा निकालते एन, है ना, एन का 2 फल, एन बराबर एक पासा, एन का वर्ग 2 पासे मतलब एन का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे पास 36, मतलब टोटल फलक कितने हो गए अब 36। तो मैंने बोला यार दोनों पासे को मैंने उछाला, तो दोनों पासों पर जो भी संख्या आएगी उसका योग हमेशा क्या होगा 12, क्या होगा 12। तो यार क्या देखो एक पासे पे कभी 4 आया तो दूसरे पासे पे मैं मान ले 6, तो कितना योग हो रहा 10, अपने तो 12 बोला, मतलब दूसरे पासे को कभी इस पे भी कभी 5 आए तब भी 11 हो रहा, तो दूसरे पासे पे भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, मतलब पहले पासे पे भी 6, दूसरे पासे पे भी 6 आएगा, तभी योग क्या होगा 12, तब योग क्या होगा 12। मतलब कितनी कंडीशन बन रही है यहाँ पे, कितनी कंडीशन बन रही है, एक, मतलब दोनों पासे को मैंने उछाला है ना, तो देखो कितनी कंडीशन बन रही है यहाँ पर, देखो 6 और 6, मतलब दोनों पासे को एक साथ उछाला तो दोनों पर क्या आ जाएगा, एक बार में गिरेगा तो 6 आएगा। इसके अलावा भी योग 12 हो रहा है क्या, तो नहीं भाई एक ही कंडीशन, दो नहीं बन रहे ना, मतलब दोनों पासे, 2 पासे यहाँ पर, तो देख दोनों को उछाला दोनों पर 6 आया, मतलब कितनी भाई एक बार एक ही संभावना बनी यहाँ पर, एक बार उछाला तो एक ही बार में 1 में 6 आ जाएगा, एक बार में 6, तो टोटल कितनी संभावना 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/36। आई होप आपको इतना समझ में आया, और ये जो पासा पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरा क्लियर करवा देंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें थोड़ा डाउट, लेकिन इसको पूरा डिटेल से मैं आपको डिस्क्रिप्शन मतलब करवाएंगे ना, वो क्या बोलते हैं ना, जो भी इंग्लिश हमने बहुत ही कमजोरी थी ना, तो ये करवाएंगे तो करवाएंगे, मतलब समझाएंगे, ठीक है, बाय मिस्टेक बहुत होते रहते ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मतलब जहाँ तक अपन ने 15 से 17 18 क्वेश्चन कर दिए ना बहुत कम समय में, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए और मैं ऐसे कैसे लाऊंगा, और आपके में मैं आपके पर उम्मीद कर सकता हूँ कि यार आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो भी नया बंदा देखा मज़ा आया तो क्या कर दे रहे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि और आपके लिए ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।